देखिए ना, उन्होंने जो जो जुमले दिए थे आपने भी देखे, मैंने सुने हैं। क्योंकि जब 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहाँ पे आए तो उन्होंने जो जुमले दिए थे, जिसमें बहुत सारे जुमले अगर हम लोग बोलने को जाएंगे तो भक्तों को लगेगा, और क्यों लड़कियाँ सामने आएंगी, अपनी इज्जत उछालने को तो सामने आएंगी नहीं। अगर उनको तकलीफ़ हुई है तो ही वो आगे आएंगे ना, नहीं तो क्यों आएंगे। देखिए ना, ये देश में जो भारतीय नागरिक है वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो साफ जाहिर तौर पे है जो इंडियन सिटीजन है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 2024 में अब की बार किसकी सरकार। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहूँगी मैं आपसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। मैं रायगढ़ से हूँ, महाराष्ट्र में रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलीबाग सिटी है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, वहाँ के आप रहने वाले हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप 2024 के चुनाव को किस प्रकार से देख रहे हैं? 2024 का अगर हम चुनाव देखेंगे तो अभी जो थोड़े दिन पहले कर्नाटका के रिजल्ट आए उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में जो राहुल गांधी जी है उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार भारत देश में आने वाली है। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो देश जोड़ने का काम किया था उसका रिजल्ट ही कर्नाटका में जो आपने देखा वो रिजल्ट उसी के लिए आया हुआ। अच्छा, अब क्योंकि तमाम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी ये कह रही है कि कर्नाटक में तो ना सही लेकिन 24 में बाजी तो पीएम मोदी ही मारेंगे, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ना, कहने में सब कुछ, देखिए मैं भी कुछ, आपको तो मालूम है रावण आपने देखा था, तो रावण तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आपने देखा जब अहंकार बढ़ता है तो जब असत्य बढ़ता है तो सत्य की जीत होती है। हम लोगों ने पहले से रामायण में भी देखा है और महाभारत में भी देखा है। आप क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी जो दावे लेकर आती है वो कर नहीं पाती? अभी देखिए ना, उन्होंने जो जो जुमले दिए थे आपने भी देखे, मैंने सुने हैं। क्योंकि जब 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहाँ पे आए तो उन्होंने जो जुमले दिए थे, जिसमें बहुत सारे जुमले अगर हम लोग बोलने को जाएंगे तो भक्तों को लगेगा कि बाबा ये तो उनके खिलाफ बात करने वाला है, लेकिन उन्होंने जो जो बोला था वो आज तक हुआ नहीं। अभी लेटेस्ट आप देखेंगे 2000 नोट जो उन्होंने डिमोलिशन वापस करने का जो डिसीजन लिया है, तो 2000 का नोट लाना ही ज़रूरी नहीं था ना। जब आपको लगा था कि 500 और 1000 के नोट से जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो आप जब 2000 के रुपयों की नोट आप जब छापते हो तो उसका जाहिर तौर पर काला धन वापस आ जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए ना, कहाँ पे काला धन, जो आपने अभी मुझे याद दिलाया, मुझे याद तो था, लेकिन मैं अगर बोलने को जाऊँ तो लोग क्या बोलते थे कि बाबा इन्होंने जो कांग्रेसी है तो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे, तो काला धन तो आया नहीं हर एक के खाते में। 1,30,000 करोड़ काला धन वापस आ गया, ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़ा तो ठीक है, अगर आप आंकड़े देखने को जाओगे तो आपको कुछ भी आंकड़े नजर आएंगे, लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने बताया था हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, 2 करोड़ लोगों को जो युवा है उनको हर साल रोजगार मिलेगा। आप देखिए अभी क्या क्या हुआ है, और जो माता भगिनी थे उनको अच्छा, जो लड़कियां थी उनको अच्छा सब मिलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी जैसे जंतर मंतर में आज आप लड़कियों को जो अपने देश के लिए जो कुश्ती लड़ती थी उन लड़कियों को वहाँ पे अगर बैठने को लग रहा है, झूठे आरोप है जितने भी लगा रहे हैं, यौन उत्पीड़न के सब झूठे आरोप है। नहीं, उन्होंने देखे ना, वो तो पागल नहीं है। अगर मुझे कुछ तकलीफ हुआ तो ही मैं जाके सामने, और क्यों लड़कियां सामने आएंगी, अपनी इज्जत उछालने को तो सामने आएंगी नहीं। अगर उनको तकलीफ हुई है तो ही वो आगे आएंगे ना, नहीं तो क्यों आएंगे। आप भी एक लड़की है, आप भी सोच सकती हो। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो औरत है या लड़की है तो उसका सबसे बड़ा अगर जेवर कुछ रहेगा तो उसकी इज्जत। 2000 का नोट चिप निकाल के देंगे, वापस करेंगे, या चिप उसमें रहने देंगे? देखिए ना, ये सब पागल बनाने के जो मुस्कुराहट आ गई है। क्योंकि चिप का देखिए ना, अभी हम लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो आपको भी पता है क्या है। और ये सब यानी बनाने के धंधे थे। बताया जा रहा है कि मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक है ये। देखिए ना, अभी क्या है, बोलने को तो बोल सकते हैं ना। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब ये डिमोलिशन हुआ तो जो पैसा बाद में जो एक तारीख दी गई थी उसके बाद में जो नोटें बदली जाती थी, पुरानी 500 1000 की नोटें, वो कौन बदल रहा था? परसेंटेज में बदली हो रही थी। तो बहुत क्या कहना चाहते हैं, पहलवानों का प्रदर्शन 24 में रंग लिया आएगा? मतलब ये भूलने वाली नहीं है जनता? कौन से
प्रदर्शन जो चल रहा है पहलवानों का, ये आप लोग भूलेंगे नहीं, इसे ध्यान में रख के वोट देंगे? भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि देखिए ना, जो आपने जंतर मंतर में इसके पहले भी देखा, जो किसान भाई है जिनके बलबूते पे हम लोग अपना पूरा सर्वाइवल करते हैं, जो अपने को अनाज देते हैं, उन लोगों को यहाँ पे 2-2, 3-3 महीना यहाँ पे आके बैठना पड़ा। आज जो लड़कियाँ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, हम लोगों ने देखा सब कुछ चीज़। और जब ये आंदोलन हो रहा था तब उनके यहाँ पे रास्तों में कीले ठोका गए थे उनको, यानी आप देखिए पूरी तरह से रोकने का उनका आंदोलन जो है। साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका एक सवाल था कि मायावती ने एक ट्वीट किया है कि इस बार प्रधानमंत्री दलित और मुस्लिम बनना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए ना, ये देश में जो भारतीय नागरिक है, वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो साफ जाहिर तौर पे है, जो इंडियन सिटीजन है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये जो है जनाधार है। कर्नाटक में दलितों और मुसलमानों ने भर के कांग्रेस को वोट दिया, मगर उसके बावजूद कांग्रेस ने बड़े पद पे या डिप्टी सीएम मुसलमान या दलित को नहीं बनाया। नहीं, ये देखिए ना, अभी कैसे है, थोड़ा सा लोगों का जो आपका ध्यान है वो भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है। दलितों और मुसलमानों को बराबरी हिस्सेदारी मिलना जो है ये गलत मसला है। नहीं, आपको क्या लगता है, संविधान तो अधिकार देता है लेकिन जमीनी स्तर पर तो दलित, मुस्लिम और नीचे वर्ग के लोगों को हक ही नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है। अभी आप देखने को जाएंगे, जो कांग्रेस का राज था उसमें सब लोगों को पूरा, आपको तो मालूम है कि सब लोगों को अच्छी तरीके से सब लोगों को समानता थी, आपने देखा। तो ऐसे जो आप बोल रहे हो, ये तो पहले तो ऐसे नहीं था कभी, और आगे जब 2024 में ये जब आएगा, ऐसा नहीं था क्योंकि पुराने जमाने में तो बहुत था। नहीं, अब समाप्त होगा या नहीं? नहीं होगा ना, होगा 2024 के बाद जब वापस कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब चीज़ें। तो देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर 24 में जो है सरकार आएगी तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि 24 में सत्ता पक्ष को हटाना है और उसके बाद अगर कांग्रेस को लाना है तो शायद आपको कोई दलित, मुस्लिम और हर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति समान रूप से दिखाई देगा, वरना ये असंभव सा लगता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।